Hello everyone, I am Elisa. Welcome to my channel. Today's topic is electricity. Electricity. Electricity is a type of energy that consists of the movement of electrons between two points when there is a potential difference between them. इलेक्ट्रिसिटी एक तरह का एनर्जी होता है जो टू पॉइंट्स के बीच में मूवमेंट्स करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टर के दोनों पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। हम सभी को मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है। सभी के घर में जो लाइटें जलती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से जलती हैं, और हम सभी को मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी में करंट होता है और अर्थिंग होता है, और उसके अगर हम बिजली के वायर को हम टच करते हैं तो करंट लगता है। और इलेक्ट्रिसिटी जो है एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर से दूसरे इलेक्ट्रिक कंडक्टर के बीच में दो जो पॉइंट होते हैं उसके बीच में इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है, इलेक्ट्रिक मूवमेंट करता है। आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ये इलेक्ट्रिक करंट का सर्किट है। ये लाइट बल्ब है, अमीटर है, स्विच है, बैटरी है। जब हम इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन करते हैं तो करंट माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर आता है और बल्ब जलता है। और ये क्या है? बैटरी है, और इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए अमीटर लगाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ स्पेसिफिक पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो है जिसमें पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से स्पेसिफिक पॉइंट तक आता है। आगे देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, it is the work done in moving a unit positive charge from one point to another. पोटेंशियल डिफरेंस टू पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस होता है, और अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वर्क करता है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट से मापते हैं और इसका यूनिट होता है जूल पर कॉलम। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट से मापते हैं और इसका यूनिट होता है स्केलर क्वांटिटी। फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। वे कौन से फैक्टर हैं जिसमें कंडक्टर्स के रेजिस्टेंस डिपेंड्स होते हैं? फर्स्ट है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर कंडक्टर का लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। सेकेंड है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है। नेचर ऑफ द मटेरियल के नेचर के हिसाब से रेजिस्टेंस बढ़ता है या घटता है। मटेरियल के इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी के हिसाब से रेजिस्टेंस घटता है और बढ़ता है। फोर्थ है टेम्परेचर। मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टेंस टू टाइप के रेजिस्टेंस में काम करता है। फर्स्ट है सीरीज कनेक्शन और सेकंड है पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस होता है, और पैरेलल कनेक्शन में आप देख सकते हैं ये पैरेलल में है, एक दूसरे के पैरेलल में है, सीरीज में नहीं है, तो ये टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस आप लोग देख सकते हैं, ये सीरीज में है R1, R2, R3, और स्विच है, ये वोल्टेज है, तो ये एक सीरीज में ये वर्क करता है। और पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं और ये पैरेलल में वर्क करता है। तो सीरीज का फॉर्मूला है R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस और आगे जितना भी होगा सीरीज में वो। और पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला है 1/R टोटल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस और आगे जितना भी होगा वो हो सकता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट देखेंगे। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट।
जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होता है तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है। सेकेंड है कॉलिशन, जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होता है तो एटम और आयन को टक्कर लगता है। एनर्जी ट्रांसफर, और एनर्जी ट्रांसफर होता है। फोर्थ है हीट जनरेशन, और हीट जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद इन अ सर्किट। इलेक्ट्रिक पावर वो होता है जो सर्किट में इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर करता है। टॉपिक से रिलेटेड आप लोग को कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।